अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह साहब रावलपिंडी में इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुशाहिदुल्लाह साहब इंतहाई सीनियर, बड़े मंजे हुए, बोल्ड, क्लियर, नडर, बहादुर, ब्रिलियंट, लॉयल पॉलिटिशियंस थे। अगर उनकी इब्तदाई तालीम की बात की जाए तो उन्होंने रावलपिंडी से हासिल की थी और उन्होंने LLB की थी फ्राम कराची यूनिवर्सिटी। सियासी तौर पर उन्होंने 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन किया था और उसके बाद वो मुशर्रफ एरा में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहे, डट कर खड़े रहे, मुश्किलात का सामना किया। 2009 में वो सेनेटर मुंतखब हुए और उसके बाद वो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर मुंतखब हुए। इसके अलावा वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के चेयरमैन भी रह चुके थे और उसके अलावा फिर अभी भी वो सेनेटर ही थे। अगर उनके पॉलिटिकली बात की जाए तो 2015 में जब वो एज ए क्लाइमेट मिनिस्टर थे तो उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 का जो धरना हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम मुलविस थे। उस वक़्त ये बात कहना और बड़ी अहम थी और उसने उस वक़्त डिजिटल मीडिया और मीडिया पर एक बड़े ज़ोरों शोर से वो आग की तरह फैली। तो इसके अलावा बिलखसूस मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं वो अपनी शायराना गुफ्तगू और अपने महसूस अंदाज़े बयां की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे और ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान उन्हें पसंद करते थे बल्कि हर शख्स जो है वो तकरीबन उन्हें पसंद करता था। उनका शायरी का मजमूआ बड़ा ज़बरदस्त होता था और वो इंसान और बिलखसूस आम आदमी को टच करता था। वैसे भी वो बड़े स्ट्रगल करके इस लेवल पर आए थे और वेरी क्लोज टू मियाँ नवाज शरीफ। तो उनका एक शेर है, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। ये उन्होंने फ्लोर ऑन द हाउस पढ़ा था ये शेर, और जब फ्लोर ऑन द हाउस जहाँ पर जो कि हुक्मरानों के लिए होता है, वो हुक्मरान क्लास ही बैठती है, अपोजिशन बैठती है, उसमें ये अगर शेर कहा जाए तो मेरे ख्याल से इसका असर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के वही शेर कहीं हम बाहर बैठ कर कहें। तो उनकी शायरी का कोई मजमुआ मैंने निकाला है और आज वो हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। ये उनके शार हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। उन्होंने हबीब जालब साहब की शायरी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, और कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, और कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर वो स्पीच कर रहे थे और क्रिटिसाइज कर रहे थे फवाद चौधरी साहब पर, लेकिन उनका एक अपना अंदाज होता था जिसमें वो कहते थे कि जी मैं आपसे नहीं लगा हुआ, आपको मैं फवाद चौधरी साहब से नहीं लगा हुआ। शुगर कोटेड गुफ्तगू के बड़े माहिर थे और बड़ी ज़बरदस्त और गुफ्तगू करते थे। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। ये पूरा जो है वो पूरी एक नज़म है, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। ये उसका लास्ट वाला शेर है। तो एक उन्होंने नज़म पढ़ी थी पार्लियामेंट में ही, और इसके अलावा बारहा उन्हें जब कोई जलसे वगैरह होते थे तो वहाँ पर भी वो पढ़ते थे। तो आपको ये सुनाता हूँ उनकी एक नज़म। एक हसीन गाँव था किनारे आब, कितना शादाब था दयारे आब, क्या अजब बेनियाज बस्ती थी, मुफलसी में भी एक मस्ती थी, और कितने दिलदार थे हमारे दोस्त, वो बेचारे हो बेसहारे दोस्त, और अपना एक दायरा सा दरती थी, जिंदगी चैन से गुजरती थी, और किस्सा जब यूसुफ व जुलेखा का मीठे मीठे सुरू में छिड़ता था, फसल शाहों के हिलने लगते थे, चाक सीनों के सिलने लगते थे, और गीत सुनते थे गीत गाते थे, डूबकर सुर में दिन बहाते थे, और यूं भड़क उठी नफरतों की आग, और यूं भड़क उठी नफरतों की आग, जिंदगी में रहे वो रंग न रात, और देखते क्या लगे सुहाने हाब, और देखने क्या लगे सुहाने हाब, हो गए अपने आशियाने हाक, और हुक्मरान हो गए
کمینے لوگ. یہ وہ ویورز نظم تھی جسے کافی زیادہ پسند کیا گیا، اور بارہا دفعہ جب وہ کسی جلسہ گاہ میں جاتے تو لوگ ان سے خواہش کا اظہار کرتے کہ آپ یہ نظم پڑھیں، ہمیں سنائیں. تو اپنی گفتگو کے دوران شاعری کا استعمال کرنا ان سے میرے خیال سے اس کی مثال ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آج وہ ہم میں نہیں رہے اور ہم بہت مس کریں گے. اکثر وہ کہا کرتے تھے جب بھی حالات خراب ہوتے تھے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑا ہے. ان کی ایک نظم وہ اکثر پڑھا کرتے تھے اور بڑے زبردست طریقے سے حکومت پر کرٹیسائز کرتے تھے. ایک بڑے مشہور و معروف ہے، زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا. آپ نے اکثر یہ سنی ہوگی، زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا وطن بیچ ڈالا، اور کیا میرے گلشن کی ہر شے کا سودا، شجر بیچ ڈالا چمن بیچ ڈالا، اور کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے، اور کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے، میری جائے مرگت کفن بیچ ڈالا، اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجھا رہا، اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجھا رہا، ایک نشئی نے میرا وطن بیچ ڈالا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ یہ مجموعہ شاعری کا شیئر کیا، تھوڑا سا مشاہد اللہ صاحب کے بارے میں بتایا. ظاہر ہے ایک کوئی بھی بڑا دنیا فانی سے جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. یہ معاشرہ، یہ وطن، یہ ملک، یہ سب کچھ جو ہے ان سبھی ہم سب لوگوں نے مل کر بنایا ہے. آپ کی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے، آپ کی وابستگی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے جو اسکول آف تھاٹ ہیں یہ ایک سوسائٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سو وی شوڈ رسپیکٹ ایوری ون، اور وی شوڈ کہ ہم جب بھی کوئی ایسا بڑا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کریڈٹ دیا جائے، اس کو ٹریبیوٹ دیا جائے، اس کو سلیوٹ کیا جائے. کوئی تنقید کرتا ہے تو فار بیٹرمنٹ کرتا ہے، فار اصلاح کرتا ہے. اس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں لیں گے تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.